अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो है रिलेटेड दिसंबर 4th वीक 2022 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 4th वीक 2022। इससे पहले की भी 3 वीक्स की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी वीडियो देख के अपनी जो है इन्फॉर्मेशन में और अपने करंट अफेयर्स से रिलेटेड नॉलेज में आप इजाफा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो रिलेटेड है दिसंबर 4th वीक 2022 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो के अंदर नेशनल करंट अफेयर्स भी हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एडवांस पेट्रियट मिसाइल सिस्टम टू विच कंट्री। अमेरिका ने हाल ही में किस मुल्क को जदीद पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फराहम करने का ऐलान किया है? तो इसमें हमारे पास आंसर है यूक्रेन। तो आपने याद रखना है कि अमेरिका ने हाल में यूक्रेन को जदीद पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फराहम करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $200 मिलियन इन वुमेन एम्पावरमेंट इक्वालिटी प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। आपने बताना है कि कौन से मुल्क ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो $200 मिलियन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो ये जानते हैं कि उस कंट्री का नाम क्या है, तो कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने याद रखना कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो $200 मिलियन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मिलिटेंट ग्रुप क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर इस्लामाबाद बॉम्ब ब्लास्ट दैट टुक प्लेस ऑन 23 दिसंबर 2022। 23 दिसंबर 2022 को होने वाले इस्लामाबाद बम धमाके की जिम्मेदारी किस एक्सक्रियत पसंद ग्रुप ने कबूल की? तो हमारे पास इसका आंसर है टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो अपने याद रखने की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 23 दिसंबर 2022 को होने वाले इस्लामाबाद बम धमाके की जिम्मेदारी की एक्सक्रियत को कबूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गवर्नमेंट अनाउंस विच अवार्ड फॉर मार्टेड पुलिसमैन अदील हुसैन इस्लामाबाद ब्लास्ट। आपने बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन सा अवार्ड जो है वो पुलिसमैन के लिए जो है वो अनाउंस किया है जो कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के अंदर शहीद हो गया। तो इसका आंसर है हमारे पास तमगा शुजात। तो आपने याद रखना कि गवर्नमेंट अनाउंस तमगा शुजात अवार्ड फॉर मार्टेड पुलिसमैन अदील हुसैन इन द इस्लामाबाद ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू होस्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। आपने बताना कि कौन सा मुल्क जो है वो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप जो है फरवरी 2023 के अंदर जो है वो होस्ट करेगा। तो इसका आंसर है हमारे पास मोरक्को। तो आपने याद रखना कि मोरक्को इज गोइंग टू होस्ट द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023 यानी कि 2023 के साल के जो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप होगा वो होस्ट करेगा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। आपने बताना कि कौन जो है वो पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर जो है हाल ही में अपॉइंट हुए हैं फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। तो इसका आंसर है हमारे पास शाहिद अफरीदी। तो आपने याद रखना कि शाहिद अफरीदी हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान टीम फॉर न्यूजीलैंड सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अटेम्प्टेड सुसाइड एज नॉन पनिशेबल एक्ट। आपने बताना है कि कौन से मुल्क ने खुदकुशी करने को जो है वो अब सजा, पहले ऐसा होता था कि खुदकुशी करना जो है वो सजा करार दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो नॉन पनिशेबल यानी कि अब वो कोई सजा नहीं होगी अगर कोई भी सुसाइड करता है। तो ये किस कंट्री ने डिक्लेयर किया? तो इसका आंसर हमारे पास पाकिस्तान। सो पाकिस्तान हैज डिक्लेयर्ड अटेम्प्टेड सुसाइड एज नॉन पनिशेबल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गवर्नमेंट अनाउंस विच अवार्ड फॉर मार्टेड पुलिसमैन अदील हुसैन इस्लामाबाद ब्लास्ट। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे उसमें रिवीजन हो जाएगी कि ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने कौन सा अवार्ड जो है वो एक शहीद जो है अदील हुसैन के लिए जो कि इस्लामाबाद ब्लास्ट में शहीद हो गया उसके लिए कौन सा अवार्ड जो है वो अनाउंस किया। तो इसका आंसर है हमारे पास तमगा शुजात। तो आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट ने अदील हुसैन के लिए तमगा शुजात जो है वो अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परवेज इलाई वाज रिस्टोर्ड एज पंजाब सीएम ऑन विच कंडीशन। आपने बताना कि परवेज इलाई किस शर्त पर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल हुए। तो इसका आंसर हमारे पास असेंबली विल नॉट बी डिसॉल्व, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व नहीं होंगी इस वजह से परवेज इलाही जो है इस शर्त पर वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर जो है दोबारा वो बहाल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंजाब असेंबली पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट गवर्नर इलीगल मूव टू डिसमिस परवेज इलाई ऑन सीएम ऑन। पंजाब असेंबली ने परवेज इलाई को बरतरफ करने के गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को खिलाफ करार देकर मंजूरी कर ली। तो इसका आंसर है हमारे पास 23 दिसंबर 2022। तो 23 दिसंबर 2022 को पंजाब असेंबली ने परवेज इलाई को बरतरफ करने के गवर्नर की गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान। आपने बताना है कि सोवियत यूनियन ने कब अफगानिस्तान को इन्वेड किया। तो इसका आंसर है हमारे पास 24 दिसंबर 2022।
तो आपने याद रखना कि सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान ऑन 24 दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरी ईयर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपने बताना कि हर साल जो है वो क्रिसमस कब मनाई जाती है, तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, तो इसका आंसर हमारे पास 25 दिसंबर। तो आपने याद रखना है कि एवरी ईयर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन 25 दिसंबर 2022 द बर्थडे ऑफ द कायद-ए-आज़म इज बीइंग सेलिब्रेटेड, आपने बताना है कि 25 दिसंबर 2022 को कायद-ए-आज़म की कौन सी सालगिरह जो है वो मनाई गई, तो इसका आंसर हमारे पास 146। तो आपने याद रखना है कि 25 दिसंबर 2022 को 146 बर्थडे जो है वो कायद-ए-आज़म की सेलिब्रेट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो शाहिद अफरीदी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं एज अ चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर कौन सिलेक्ट हुए, तो फिर भी शाहिद अफरीदी हैं। और अगर स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड सीरीज के रिलेटेड आपसे पूछे कि उसके लिए कौन से चीफ सेलेक्टर सिलेक्ट हुए, तो उसका भी आंसर जो है वो शाहिद अफरीदी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले ही उनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ सेलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रीजनल कंपटीशन 2022 हेल्ड इन, आपने बताना है आईसीटी, जिसकी एब्रीविएशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो रीजनल कंपटीशन था 2022 का, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो इसका आंसर है हमारे पास मस्कत, ओमान। तो आपने याद रखना है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का जो रीजनल कंपटीशन 2022 है वो मस्कत और यानी कि मस्कत ओमान के अंदर वो जो है हेल्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रीजनल कंपटीशन फाइनल विल बी हेल्ड इन 2023 इन, आपने बताना है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो फाइनल था 2023 के अंदर वो कहाँ होगा, तो इसका आंसर है हमारे पास शंघाई, चाइना। तो आपने याद रखना है कि आईसीटी जो कि हेल्ड हुआ था मस्कत और ओमान में, अब इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो रीजनल का कंपटीशन फाइनल है वो होगा 2023 में, और वो होगा शंघाई और यानी कि शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टीम विन लंका प्रीमियर लीग, आपने बताना है कि कौन सी टीम जो है वो लंका प्रीमियर लीग जो है उन्होंने विन किया, तो इसका आंसर है हमारे पास जफना किंग्स। तो आपने याद रखना है कि जफना किंग्स विन द लंका प्रीमियर लीग, जिसको हम एलपीएल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन लंका प्रीमियर लीग, आपने बताना है कि लंका प्रीमियर लीग में कौन जो था वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, तो इसका आंसर है हमारे पास सदेरा समाराका विक्रामा। ठीक है, सो सदेरा समाराका विक्रामा वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द एलपीएल या लंका प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान टीम क्वालिफाई फॉर द ग्लोबल फाइनल्स, आपने बताना कि पाकिस्तान टीम ने जो है कौन से ग्लोबल फाइनल्स जो है वो उसके लिए क्वालिफाई किया है, तो इसका आंसर है हमारे पास हवाई आईसीटी कंपटीशन, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो कंपटीशन था हवाई का, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो है वो ग्लोबल फाइनल्स के लिए क्या किया है, क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बीन गिवन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, आपने बताना कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो इसका आंसर है हमारे पास बेथ मुअद्द। ठीक है, तो बेथ मुअद्द हैज बीन गिवन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली व्हिच कंट्री एडेड मोर पाकिस्तानी सिटीज ओवरऑल 24 टू द विजिट वीजा प्रोहिबिशन लिस्ट, आपने बताना है कि कौन से मुल्क ने और भी पाकिस्तान के शहर जो हैं वो ऐड कर दिए, जो कि एक 24 शहरों की लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दिए हैं, उनका जो है वो वीज़ा जो है वो प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि वीज़ा प्रोहिबिशन लिस्ट है, तो वो कौन सी कंट्री है, तो इसका आंसर है हमारे पास यूएई। तो आपने याद रखना कि यूएई हैज़ रिसेंटली एडेड मोर पाकिस्तानी सिटीज ओवरऑल 24 टू द विजिट वीज़ा प्रोहिबिशन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री टू बी बैन वुमेन फ्रॉम वर्किंग इन नेशनल इंटरनेशनल एनजीओ, कौन सी कंट्री ने औरतों का नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि एनजीओ कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने औरतों का बैन कर दिया है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो एनजीओ में वो काम नहीं करेंगे, तो इसका आंसर है हमारे पास अफगानिस्तान। तो आपने याद रखना कि अफगानिस्तान टू बैन द वुमेन फ्रॉम वर्किंग इन नेशनल एंड इंटरनेशनल एनजीओज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री पास ट्रांसजेंडर राइट बिल अलाउइंग एनीवन एज्ड ओवर 16 इयर्स और ओवर 16 टू चेंज जेंडर ऑन देयर आईडी कार्ड, आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने ये राइट जो है बिल जो है वो पास कर दिया है कि कोई भी जो 16 साल से ज्यादा है वो अपना जेंडर जो है वो अपने आईडी कार्ड पे चेंज कर सकता है, तो इसका आंसर है हमारे पास स्पेन। तो आपने याद रखना है कि स्पेन कंट्री पास द ट्रांसजेंडर राइट बिल अलाउइंग एनीवन एज्ड ओवर 16 इयर्स और ओवर 16 टू चेंज जेंडर ऑन देयर आईडी कार्ड, तो वो कंट्री है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली अ रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मिडवाइफरी 2022 ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका वाज रिलीज बाय, आपने बताना कि रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मिडवाइफरी 2022 ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका, ये किसकी तरफ से रिलीज हुई है, तो इसका आंसर है हमारे पास UNFPA एंड WHO। तो आपने याद रखें कि रिसेंटली जो एक रिपोर्ट जो कि टाइटल था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मिडवाइफरी 2022
ये रिलीज हुई है यूएनएफपीए से और डब्ल्यूएचओ से। अब आपको यूएनएफपीए के और डब्ल्यूएचओ के बारे में अगले क्वेश्चन में बताते हैं। आपने बताना कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ द यूएनएफपीए एंड डब्ल्यूएचओ। तो आइए देखते हैं कि यूएनएफपीए और डब्ल्यूएचओ की एब्रीविएशन क्या है। तो यूएनएफपीए की जो एब्रीविएशन है वो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अब आप देख रहे होंगे कि यार यूनाइटेड नेशंस तो इसमें है और एफ की तो कोई एब्रीविएशन ही नहीं है, और एफ का बाद में पॉपुलेशन पहले। तो अभी जो न्यू एब्रीविएशन है यूएनएफपीए की वो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। उससे पहले जो ओल्ड नेम था वो था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपसे ओल्ड नेम भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, न्यू नेम भी पूछे जा सकता है। तो न्यू नेम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। और डब्ल्यूएचओ को आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि डब्ल्यूएचओ की एब्रिविएशन होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उज़्बेकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ख़ोदजेव जमशेद मेड अ विजिट टू पाकिस्तान। आपने बताना कि उज़्बेकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम ख़ोदजेव जमशेद है, उन्होंने पाकिस्तान को कब विजिट किया। तो इसका आंसर है हमारे पास 26 दिसंबर 2022। तो आपने याद रखना है कि उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि उन्होंने पाकिस्तान को विजिट कब किया। तो प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है वो है ख़ोदजेव जमशेद और उन्होंने विजिट किया 26 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री वॉन बीबीसी बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी पोल हेल्ड इन दिसंबर 2022। आपने बताना कि कौन से मुल्क ने बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी पोल जो है वो विन किया है, जो कि हेल्ड हुआ था दिसंबर 2022 में। तो इसका आंसर है हमारे पास कतर। तो आपने याद रखना कि कतर वॉन द बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी पोल हेल्ड इन दिसंबर 2022, यानी कि सेंचुरी के जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसमें से जो बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी पोल जो था वो विन किया है कतर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Abdullah Yamin, who has been sentenced to 11 years of jail for money laundering bribery, is the former president of which country? Recently अब्दुल्ला यमीन जो है उनको 11 साल की जेल की सजा दी गई है इन द केस ऑफ, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और रिश्वत के केस में। आपने ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर जो है वो प्रेसिडेंट थे। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास मालदीव्स। तो अब्दुल्ला यमीन जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, लेकिन इसके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल्ला यमीन जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे उनको कितने साल की जो है वो जेल की सजा हुई है। तो उसका आंसर आपको पता चलेगा कि 11 ईयर्स है। और आपसे ये पूछा सकता है कि अब्दुल्ला यमीन जो वो कौन से किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो वो थे मालदीव्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली विच कंट्रीज हैव कम अंडर द ग्रिप ऑफ स्नो स्टॉर्म ड्यू टू आर्कटिक ब्लास्ट। आपने बताया कि रिसेंटली कौन सी कंट्रीज जो है वो स्नो के जो स्नो स्टॉर्म होता है उसके जो है अंडर आ गई है ड्यू टू द आर्कटिक ब्लास्ट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास यूएस एंड कनाडा। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा आर द कंट्री विच हैव कम अंडर द ग्रिप ऑफ द स्नो स्टॉर्म ड्यू टू द आर्कटिक ब्लास्ट। तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी कि रिसेंटली दो कंट्रीज यूएस यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो है वो ग्रिप ऑफ द स्नो स्टॉर्म के जो है वो अंडर आ गए ड्यू टू द आर्कटिक ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हैज बिकम द हाईएस्ट स्कोरिंग पाकिस्तानी बैटर इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर। आपने बताया कि 2022 के साल में कौन जो है वो हाईएस्ट स्कोरिंग पाकिस्तानी बैटर बन गया जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं T20 ओडीआई और टेस्ट में। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास बाबर आजम। तो आपने याद रखना है कि बाबर आजम हैज बिकम द हाईएस्ट स्कोरिंग पाकिस्तानी बैटर इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री टू रिकॉर्ड 1 मिलियन डेली कोविड केसेस एक्सपेक्टेड टू डबल। आपने बताने कि कौन सी कंट्री जो है वो डेली 1 मिलियन जो है वो कोविड केसेस को जो है वो रिकॉर्ड कर रही है कि एक्सपेक्ट करिए कि ये डबल ना हो जाए। तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना जीजैंग जो उसका सिटी है। सो इस दिस सिटी इज रिकॉर्ड 1 मिलियन डेली कोविड केसेस एक्सपेक्टेड टू बी डबल। तो चाइना जो है उस कंट्री के अंदर 1 मिलियन डेली कोविड केसेस जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द न्यू कोविड-19 वेरिएंट फाउंड इन चाइना हु हैज आल्सो बीन डिक्लेयर्ड थ्रेट टू पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वेरिएंट। आपने बताने कि एक न्यू कोविड-19 वेरिएंट है जो कि चाइना में पाया गया है, जो कि आल्सो डिक्लेयर हो गया कि वो पाकिस्तान के लिए भी एक थ्रेट हो सकता है। आपने उस न्यू वेरिएंट का नाम बताना है। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास ओमिक्रॉन BF7। तो ये न्यू कोविड वेरिएंट है जो कि चाइना में फाउंड हुआ है और ये जो है पाकिस्तान के लिए भी डिक्लेयर्ड हो गया कि उसके लिए भी ये थ्रेट का जो है वो थ्रेट का बाइस बन सकता है। आपने बताना न्यू वेरिएंट का नाम क्या है। तो न्यू वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन BF7। तो आपने ये नाम नहीं भूलना न्यू वेरिएंट का, ओमिक्रॉन BF7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु विल बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपने बताना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नेक्स्ट हेड कोच कौन होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास मिकी आर्थर। तो आपने याद रखना है कि मिकी आर्थर विल बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड एट लियाकत बाग रावलपिंडी ऑन। आपने बताना कि बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग में जो है वो असैसिनेट किया गया रावलपिंडी में, और ये किस डेट को हुआ था। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 27 दिसंबर 2007। तो अपने याद रखना है क्योंकि इस दिसंबर का महीना था, दिसंबर से रिलेटेड जो है वो प्रीवियस डेज को भी चेक कर लिया जाता है प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि उसमें कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं था। तो आपने याद रखना है कि बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड एट लियाकत बाग रावलपिंडी ऑन
27 दिसंबर 2007। तो ये थी आज की वीडियो। तो इस वीडियो का क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि ये वीडियो जो है आपको रिवाइज हो जाए। तो United States has recently announced to provide the Advanced Patriot missile system to which country? Ukraine. Which country has recently announced to invest $200 million in women empowerment equality projects in Pakistan? United States. Which militant group claimed responsibility for Islamabad bomb blast? TTP Tehreek-e-Taliban Pakistan. Government announced which award for martyred police Adil Hussain in Islamabad blast? Tamga Shujaat. Which country to host Football Club World Cup in February 2023? Morocco. Who has been appointed as chief selector of Pakistan team for the New Zealand series? Shahid Afridi. Which country has declared attempted suicide as non-punishable act? Pakistan. Government announced which award? Tamga Shujaat. Parvez Elahi was restored as Punjab CM on which condition? Assembly will not be dissolved. Punjab Assembly passed resolution against Governor illegal move to dismiss Parvez Elahi as CM on 23 December 2022. When the Soviet Union invaded Afghanistan, 24 December 2022. Every year Christmas is celebrated on 25 December. On 25 December, the birthday of Quaid is being celebrated is 146th. Who has been appointed as chief selector of Pakistan cricket team? Shahid Afridi. Information and Communications Technology Regional Competition 2022 held in Muscat, Oman. Information and Communication Technology Regional Competition Final will be held in 2023 in आपने बताना कि 2023 का जो फाइनल है वो कहाँ होगा? वो होगा शंघाई चाइना में। Which team win Lanka Premier League? Jaffna Kings. Who was the player of the tournament in Lanka Premier League? Sudhira Samaravikrama. Pakistan team qualify for global final in Hawaii ICT competition यानी कि Information and Communications. Who has been given the BBC Sports Personality of the Year 2022 award? Beth Mead. Recently, which country added more Pakistani cities over 24 to visit with a prohibition list? UAE. Which country to ban women from working in national and international NGOs? Afghanistan. Which country passed transgender right bill allowing anyone aged over 16 years or over 16 to change gender on their ID card? Spain. Recently, a report titled The State of the World's Midwifery 2022 East and South Africa was released by UNFPA and WHO. UNFPA की abbreviation है United Nations Population Fund and the old name was United Nations Fund for Population Activities और WHO की abbreviation है World Health Organization. Uzbekistan Deputy Prime Minister Khosrow Jamshed made a visit to Pakistan on 26 December 2022. Which country won the BBC Best World Cup of the Century poll held in December 2022? Qatar. Abdullah Yameen, who has been sentenced to 11 years of jail for money laundering, is the former president of which country? Maldives. Recently, which countries have come under the grip of snowstorm due to the Arctic blast? US and Canada. Who has become the highest scoring Pakistani batter in all formats of a calendar year? Babar Azam. Which country to record 1 million daily COVID cases expected to double? China. Zhejiang. The new COVID-19 strain found in China who has also been a declared threat to Pakistan. What is the name of the new variant? Omicron BF7. Who will be the next head coach of the Pakistan cricket team? Mickey Arthur. Benazir Bhutto was assassinated at Liaquat Bagh Rawalpindi on 27 दिसंबर 2007। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।